नमस्कार दोस्तों, डार्क वेब सीरीज़ के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जो एक अजीब जगह पर चला गया। डार्क वेब को कुछ इतना एक्सप्लोर कर लिया उसने कि वो असल ज़िंदगी से एक ऐसी ज़िंदगी में चला गया जहां पर कोई जाना नहीं चाहेगा। ये दोस्तों कहानी है जैक नाम के एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की, एक बहुत ही प्रोफेशनल एथिकल हैकर की। उसके साथ क्या हुआ आइए जानते हैं। जैक एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही एक्सपर्ट एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट था। वो अपनी टीम में सबसे फास्ट था। ना जाने कितने CTF उसने हासिल किए थे, जीते थे। जिन लोगों को ये नहीं पता CTF क्या होते हैं, कैप्चर द फ्लैग एक तरह का कंपटीशन होता है जो एथिकल हैकर्स के बीच में होता है। वहाँ पर कुछ सीरीज ऑफ टास्क होते हैं जिसे कंप्लीट करना होता है। जैसे ट्रेजर हंटिंग होती है, ऐसे ही कंपटीशन होते हैं जिसमें चैलेंजेस दिए जाते हैं और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स एथिकल हैकर्स उन्हें कंप्लीट करते हैं और जीतते हैं, रैंक होल्ड करते हैं। एक तरह की एक्सरसाइज होती है ये हैकर्स के लिए, चैलेंज होता है जिसमें सीरीज ऑफ इंक्रिप्शन, लॉक्स और हिडन लूप होल्स दिए जाते हैं ताकि उससे उनकी स्किल्स को जांचा जा सके। तो बहुत एक्सपर्ट एक हैकर था। वो ऐसे ही डार्क वेब पर ही दिन घूम रहा था तो वहाँ पर उसे एक फोरम मिला जो कि पता नहीं क्यों बहुत लॉक्ड था। लेयर्स ऑफ इंक्रिप्शन, तरह तरह की क्रिप्टोग्राफी कीज और पता नहीं क्या क्या चाहिए था उसके अंदर जाने के लिए। अब ये चीज़ जैक को एक चैलेंज जैसी लगी और उसने सोचा कि इसके अंदर कुछ भी हो, लेकिन मेरा टास्क अब यह है कि इसको मैं ब्रेक करूंगा, इसके अंदर तक जाऊंगा और देखता हूं कि मैं इसके अंदर जा भी पाता हूं या नहीं। जब लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं तो जो एक्सरसाइज होती हैं, जो ड्रिल्स होती हैं, वो उन्हें बहुत कॉमन लगने लगती हैं। वो लोग असली चीज़ ढूंढते हैं और यही चीज़ जैक भी ढूंढ रहा था और उसको कहीं ना कहीं वो चीज़ मिल चुकी थी। इस पोर्टल का नाम था द अबैस। अबैस नाम का मतलब क्या होता है? अबैस का मतलब होता है एक ऐसा गड्ढा जिसका कोई बेस ना हो, जिसमें आप अंदर जाते चले जाएं और उसका धरातल हो ही ना। अबैस का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पर ये डार्क वेब के एक फोरम का, एक पोर्टल का नाम था। उसने इसको खोलना शुरू किया। तरह तरह की जो कीज चाहिए थी, जो इनक्रिप्शन लग रहा था, वो धीरे धीरे उसे ब्रेक करता चला जा रहा था। 7 घंटे हो गए ये सब करते हुए और आखिरकार ये सब करते 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 वो बहुत डीप लेयर्स में पहुंच गया और वहाँ पर एक था द एसेंशन पोर्टल। एसेंशन पोर्टल नाम की जो चीज़ थी वो सुनने में ही बहुत अजीब लगती है। एसेंशन का मतलब होता है एक हायर लेवल पर चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाना। तो यहाँ पर डार्क वेब पर अगर एसेंशन आप सोचें तो ये कि किसी एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पर आप जा रहे हैं। इससे ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते और जैक ने भी यही सोचा और वहाँ पर उस चैलेंज को उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब वहाँ पर जैसे CTF होता है, कैप्चर द फ्लैग होता है, ऐसे कुछ स्टेप्स लिखे हुए थे और वो जो स्टेप्स लिखे थे वो नॉर्मल भाषा में तो लिखे ही नहीं थे। ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये टॉर लेवल पे नहीं हो रही हैं, ये उससे भी डीप हो रही हैं। नॉर्मल टॉर और VPN से तो आप इसका एक लेवल भी क्रॉस नहीं कर पाते, जो 7 घंटे लगाकर जैक ने क्लियर किए थे। और वहाँ पर उसने ये एसेंशन वाला जो स्टेप है, एसेंशन चैलेंज ले लिया था और वो सारे स्टेप फॉलो करने वाला था दोस्तों। पहले स्टेप में तो एक कस्टमाइज लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन मिला उसको, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करना था। कुछ क्रिप्टोग्राफी कीज मिली उसमें और कुछ कमांड्स मिली जो उसको एग्जीक्यूट करनी थी। उसने सारा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उसने उस लिनक्स डिस्ट्रो को डाउनलोड किया। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये लिनक्स डिस्ट्रो किसी ऐसे टास्क के लिए बनाई गई है जो नॉर्मली लोग करते ही नहीं है। वहाँ जो टूल्स नज़र आ रहे थे उसके बारे में जैक ने कभी नहीं सुना था। जैक एक बहुत एक्सपर्ट हैकर था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर जो स्क्रिप्ट्स थी, वहाँ पर जो कोड्स थे, जो सॉफ्टवेयर थे, उनका नाम उसने कभी नहीं सुना था। लेकिन जिस तरह से वो मेंटेन किए जा रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा अपडेट किए जाते हैं,
ऐसे टूल्स जिनका कोई यूज़ नहीं है वो कोई अपडेट क्यों करेगा? और इस दुनिया में ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं क्या जिसके बारे में एक्सपर्ट लोग नहीं जानते? एक भी सॉफ्टवेयर के बारे में 100 से ज़्यादा टूल थे उसके अंदर, लेकिन एक के बारे में भी जैक ने नहीं सुना था। उसकी क्यूरियोसिटी तो और बढ़ गई। उसको लगा कि जो बातें वो जानता है वो तो कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसे पता ही नहीं है। अब उसने एक एक करके वो चीज़ें देखनी शुरू की तो उसको कुछ भी समझ नहीं आया। सिर्फ उसको ये समझ आ रहा था कि इस चैलेंज को उसे कैसे भी कंप्लीट करना है। वो सारे स्टेप फॉलो करता गया, सब कुछ एज इट इज करता गया। पूरी रात लगा रहा वो उसमें, अगले दिन भी लगा रहा उसमें। पता नहीं कितना वक्त बीत गया, जैक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया। वो ये सब ही करता रहा। अब एक फाइनल स्टेप था दोस्तों, जहां पर एसेंशन को शुरू करना था। वो कमांड भी कुछ उसी तरीके थी। उसने उसे स्टार्ट किया। स्टार्ट करते ही उसके कंप्यूटर के साथ बहुत अजीब कुछ होने लगा। उसके वेबकैम की जो लाइट थी वो फ्लिकर करने लगी। नॉर्मली जब सिस्टम का वेबकैम ऑन होता है तो वो लाइट जलती है, लेकिन यहां तो जैक ने अपना वेबकैम ऑन ही नहीं किया था, तो उसकी लाइट फ्लिकर क्यों कर रही थी? उसकी स्क्रीन पर एक काउंटडाउन शुरू हो गया कि अब एसेंशन के लिए तैयार रहे। किस चीज का एसेंशन? कहां जाने वाला था जैक? और उसने देखा स्क्रीन पर उसी की फुटेज चल रही है, मानो आज से अभी से कुछ मिनट पहले वो वेबकैम उसे रिकॉर्ड कर रहा था और काउंटडाउन चल रहा था। खुद को वो स्क्रीन पर देखकर बहुत डर गया, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। लेकिन फिर भी उसे लगा कि लगता है कोई साइबर अटैक है, कोई मुझसे भी एक्सपर्ट साइबर क्रिमिनल है, कोई एक्सपर्ट है जो मेरे साथ खेल रहा है, मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है। तो वो थोड़ा डरा नहीं। उसने देखा जो काउंटडाउन चल रहा है वो अब इस मोमेंट तक का काउंटडाउन है जो कि पास से चल रहा है। अब उसको लगा ये तो कुछ अजीब है। जैसे ही काउंटडाउन कंप्लीट हुआ दोस्तों, जैक को चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। लग रहा था जैसे वो बेहोश हो रहा है। और धीरे धीरे उसने पूरी अपनी कॉन्शियसनेस खो दी। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। जैसे कि वो एक अलग दुनिया में पहुंच चुका है। वो चिल्ला ही नहीं पा रहा था, आवाज ही नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसें भी ढलती चली जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। और उस दिन के बाद जैक कभी नजर नहीं आया। मिसिंग हो गया। वो गायब हो गया, कहीं चला गया। अगले दिन कुछ दोस्त उसके वहां पर आए और देखा तो जैक नहीं है। उसका कंप्यूटर अभी भी ऑन है और बहुत नॉर्मली काम कर रहा है। किसी भी अलग सॉफ्टवेयर, किसी भी अलग एक्सप्लॉइट या किसी का भी कोई ट्रेस नहीं है, कुछ भी नहीं। कहां गया जैक? अचानक कहां गायब हो गया? ये एसेंशन प्रोसीजर क्या था? ये लोगों को कहां ले जाता है? कोई नहीं जानता। अब जब जैक गायब हो गया तो लोग ये सवाल करेंगे कि ये सारी चीजें पता कैसे चली? दोस्तों उसी फोरम से। जैक का एक दोस्त कुछ महीने बाद उस फोरम पर गया था और वहां पर एक कहानी लिखी थी जो सेम जैक की कहानी थी। जैक ने सब कुछ लिखा हुआ था उसके साथ क्या हुआ। जैक ने यह भी लिखा कि यह सब होने के बाद मैं एक अलग दुनिया में हूं और इंतजार कर रहा हूं किसी का जो मुझे ज्वाइन करे। जैक 72 नाम का एक यूजर नेम उस फोरम पर आज भी एक्टिव है, लेकिन जैक असल दुनिया में कहां है कोई नहीं जानता। तो क्या हुआ? जैक कहां चला गया? सुनने में तो ये लग रहा है कि असल दुनिया से वो एक इंटरनेट की दुनिया में चला गया, मानो उसको डिजिटल वर्ल्ड ने अपनी ओर खींच लिया। जैक 72 नाम के यूजर नेम में बहुत सारे इनक्रिप्टेड मैसेजेस हैं जो कोई डिकोड नहीं कर पा रहा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि असल दुनिया से कोई डिजिटल दुनिया में ट्रांसफर हो जाए? हाँ, हमने ये सुना है कि कॉन्शियसनेस अपलोड की जा सकती है और इसके ऊपर काम भी हो रहा है सीक्रेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में, लेकिन एक जीता जाता इंसान गायब हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ? आज भी जैक 72 को जब कोई कांटेक्ट करता है तो उसका रिप्लाई आता है और वो इंतजार कर रहा है एक दूसरे यूजर का जो उसको ज्वाइन करे। कहां चला गया जैक कोई नहीं जानता। ये कहानी यहीं एंड होती है दोस्तों। ये कहानियां पोस्ट की गई हैं फॉरम्स में और ये दावा किया गया है कि ये सच्ची कहानियां हैं उन लोगों की जिन्होंने जाने अनजाने में इंटरनेट की इस डार्क साइड को एक्सप्लोर करना चाहा। और अंजाम क्या हुआ आपके सामने है। आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। रियलिटी की बात करें तो दोस्तों किसी भी इंसान का ऐसे गायब हो जाना पॉसिबल नहीं है।
इंटरनेट या कोई भी चीज़ कह लो किसी को स्क्रीन के अंदर नहीं खींच सकती। कोई भी इंसान महज एक यूज़र नेम बनकर नहीं रह सकता। इसके पीछे जरूर कोई और सच्चाई रही होगी। अगर ऐसे देखा जाए प्लेन, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट हाँ, इसके पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है। ऐसा कुछ भी हो सकता है जो शायद उस स्टोरी में ना लिखा हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन उस जैक को ले गई हो और ये कहानी बनाने के लिए सिर्फ लिख दी गई हो उसके यूज़र नेम से। या वाकई में दुनिया का कोई ऐसा कॉर्नर ज़रूर है जिसके बारे में हम नहीं जानते। इसी के साथ इस कहानी को मैं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ एक नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।